इंडिया में जो लोग किराए के घर पर रह रहे होते हैं उनका बस एक ही सपना होता है कि उनका काश खुद का एक घर हो। अक्सर आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि आखिर कब तक इस किराए के घर पे रहना होगा। अपना खुद का एक घर होता तो कितना अच्छा होता। आपके इसी सपने को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री योजना के तहत 2015 में एक स्कीम शुरू की गई थी, प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम। हो सकता है आपको पहले से स्कीम के बारे में पता हो, लेकिन हमारे इस वीडियो के साथ आपको इसकी कुछ बारीकियों का भी पता लगेगा कि कैसे आप कम इंटरेस्ट रेट यानी कम ब्याज पर सरकार से लोन लेकर अपना घर बना सकते हैं और इस स्कीम का पूरा लाभ उठा सकते हैं। एक ध्यान में रखने वाली बात यह है कि स्कीम का इस्तेमाल सिर्फ उन लोगों तक सीमित नहीं है जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या खरीदी हुई प्रॉपर्टी पर घर बनाना चाहते हैं। अगर आपके पास पहले से घर है और आप उसी घर को बढ़ाना चाहते हैं यानी कि फर्स्ट या सेकंड फ्लोर बनाना चाहते हैं तो भी आपके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम परफेक्ट है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप जरा देख लीजिए कि आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं भी या नहीं। पहली कंडीशन है कि आपकी उम्र 21 से 55 साल के बीच में होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि होम लोन लेने वाले परिवारों के पास पहले से कोई और घर नहीं होना चाहिए। सैलरीड क्लास, प्रोफेशनल्स और बिजनेस क्लास तीनों के लिए ये स्कीम अवेलेबल है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 20 साल में ये लोन चुकाना होगा। एक ज़रूरी बात यह है कि आपके ऊपर लोन के अमाउंट की कोई भी लिमिट नहीं है, मतलब आप कितना भी लोन ले सकते हैं, लेकिन PMAY में मिलने वाली सब्सिडी की लिमिट है और सब्सिडी अमाउंट भी कैटेगरी वाइज अलग अलग है। तो आइए हम इस कैटेगरीज को जानते हैं। इस स्कीम को एनुअल इनकम के आधार पर 4 कैटेगरीज में बांटा गया है और इन्हीं कैटेगरीज से मिलने वाली सब्सिडी का पता चलता है। पहली कैटेगरी है EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। अगर आपके साल की पूरे परिवार की इनकम 3 लाख से कम है तो इस स्कीम के तहत आप EWS कैटेगरी में आते हैं और आपको 6.5% सब्सिडी मिलेगी। अभी की बात करें तो आपको 7 से 8% में होम लोन मिल जाएगा। इसमें आपको 6.5% की सब्सिडी मिल गई तो आपको लोन 0.5 से 1.5% में मिल जाएगा। अब सरकारी स्कीम है तो कंडीशंस तो होंगी ऑब्वियसली। ये सब्सिडी सिर्फ 6 लाख के लोन में मिलेगी, यानी अगर आपने 10 लाख का लोन लिया है तो 6 लाख पर 0.5 से 1.5% इंटरेस्ट लगेगा और बाकी बचे 4 लाख पर 7 से 8% इंटरेस्ट लगेगा। और दूसरी कंडीशन ये है कि आप इस स्कीम की मदद से ज्यादा 645 स्क्वायर फीट तक का घर ले सकते हैं। सेकेंड कैटेगरी है LIG लोअर इनकम ग्रुप। अगर आपकी एनुअल इनकम 3 से 6 लाख तक है तो भी सरकार आपको 6 लाख तक के लोन पर 6.5% सब्सिडी देगी। अब इन दोनों कैटेगरीज के लिए मेजर कंडीशंस तो आप समझ ही चुके हैं। एक और कंडीशन ये है कि अगर आप इन कैटेगरीज में आते हैं तो सिर्फ मेल मेंबर लोन नहीं ले सकते। जिस प्रॉपर्टी के लिए लोन लिया जा रहा है उसकी ओनर या को ओनर किसी महिला का होना आवश्यक है, लेकिन अगर आप अपने बने हुए घर को ही एक्सपैंड करने के लिए लोन ले रहे हैं तो सिर्फ मेल का ओनर होना काफी है। इस केस में वुमेन का ओनर होना जरूरी नहीं है। तीसरी कैटेगरी है मिडिल इनकम ग्रुप 1। अगर आपकी एनुअल इनकम 6 लाख से 12 लाख तक है तो आप इस कैटेगरी में आते हैं। अभी क्योंकि आपकी इनकम ज्यादा है इसलिए सरकार ने आपके लिए 4% की सब्सिडी ही रखी है, लेकिन सब्सिडी के लिए अमाउंट स्लैब और प्रॉपर्टी एरिया को आपके लिए बढ़ा दिया गया है। इस एरिया के लोगों को 9 लाख तक के लोन पर 4% सब्सिडी मिलेगी और आप 1700 स्क्वायर फीट तक का घर ले सकते हैं। यानी कि अगर आपने 15 लाख का लोन 8% इंटरेस्ट रेट पर लिया है तो 9 लाख तक आप सब्सिडाइज्ड रेट यानी 4% पे इंटरेस्ट देंगे और बाकी के 6 लाख पर 8% इंटरेस्ट ही लगेगा। और आखिरी कैटेगरी है मिडिल इनकम ग्रुप 2। जिनकी एनुअल इनकम 12 से 18 लाख तक है वो इस कैटेगरी में आते हैं। आप लोग इस स्कीम के तहत 2150 स्क्वायर फीट तक का घर ले सकते हैं। बात करें सब्सिडी रेट की तो इस कैटेगरी को 12 लाख तक के लोन पर 3% की सब्सिडी मिलती है। यानी अगर आप 8% इंटरेस्ट रेट पर 50 लाख का लोन भी ले लें आपको 3% की सब्सिडी 12 लाख पर ही मिलेगी और बाकी 38 लाख आपको वही नॉर्मल बैंक रेट पर मिलेंगे। ये स्कीम सभी सरकारी बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में अवेलेबल है। अपनी चॉइस के किसी भी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन में जाकर आप लोन का आवेदन कर सकते हैं। आप इस लोन की प्रोसेसिंग ऑनलाइन भी कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर लिखे हुए URL पर विजिट कीजिए और प्रोसेसिंग शुरू कीजिए। काफी लोगों ने ऐसा एक्सपीरियंस शेयर किया है कि एलिजिबल होने पर भी बैंक्स इस स्कीम के तहत लोन लेने आए लोगों में इतनी दिलचस्पी नहीं दिखाते, उनको एंटरटेन नहीं करते।
तो इसका भी एक सॉल्यूशन है। गवर्नमेंट ने नेशनल हाउसिंग बोर्ड्स के अंडर एक टोल फ्री हेल्पलाइन शुरू की है। हेल्पलाइन का नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है और डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है। ये स्कीम गवर्नमेंट ने हाउसिंग फॉर ऑल में इनिशिएट की थी, जिसमें गवर्नमेंट का एम है कि मार्च 2022 तक वो 20 मिलियन लोगों को अफोर्डेबल हाउसेस दें। तो अगर आप इस स्कीम का फायदा उठाना चाहते हैं तो आपके पास 2 साल ही हैं, जबकि MIG 1 और MIG 2 के लिए मार्च 2020 तक की टाइम लिमिट थी, जिसके फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया है। यानी अगर आप MIG 1 और MIG 2 की कैटेगरी में आते हैं तो आपके पास 8 महीने का ही वक्त बचा है। उम्मीद है आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए हैं। अगर ऐसी कोई जानकारी है जो हमसे मिस हो गई है या आपके मन में कोई सवाल है इस स्कीम को लेकर तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और साइड में जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो की कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सकें। धन्यवाद। मैं देव मिलता हूँ आपको अगली वीडियो के साथ।